श्रीकृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशम् हारनुपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्त पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलासतकुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दरागन्धसंयुक्तम् चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षम् नीलजीमुत्सन्निभम् यादवानां शिरोरत्नम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलीसंयुक्तम् पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकाणामकुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कम् वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्म कृतं पापम् स्मरात् तस्य विनश्यति। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज मेरे पास सतीश जी ने एक मुझे भेजी थी मुरली बीके उषा की, और उन्होंने कहा कि भाई हम इसका खंडन करें, क्योंकि ये कहती हैं, मैं आपको उनकी वो दिखाती हूँ जो मुझे सतीश जी ने भेजा था। आपको भी गुड़ी पड़वा की बहुत बधाई हो अनमोल जी। नवरात्रों की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं बबीता जी, ताज जी, अनमोल जी, गीता जी, नोटी गर्ल जी, सिंपली मैन जी, अविनाश जी, ओरिजिनल डब जी कहाँ चली गई? गीता जी, सभी को साधुवाद। नॉटी गर्ल कह रही है ल्यूरिंग पर्सनैलिटी है। हाँ, तो जो उषा जी है उनका उसने भेजा था मुझे, सतीश जी ने, तो मैं वही निकाल रही थी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये उन्होंने 24 मार्च को 2024 में भेजा था। मीठे बच्चे, यह जान तुम्हें शीतल बनाता है, इस जान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती।
तो याद में मुख्य मेहनत कौन-सी है? बाप की याद में बैठते समय देह की भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है, इसमें ही विघ्न पड़ता है क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, भक्ति माना ही देह की याद। तो ये पार्टली सही है। अब देखिए यहाँ पर 3 बातें हैं। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, ज्ञान से। ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। तो क्या काम क्रोध की आग ज्ञान से खत्म होती है? काम, क्रोध और जो जितने भी हमारे अंदर वो हैं, लोभ, सब जो हमारे षड्रिपु हैं, खाली काम, क्रोध नहीं, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता है। क्योंकि हमारे षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो मात्सर्य मतलब ईर्ष्या और मद मतलब घमंड। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, घमंड और ईर्ष्या, ये 6 हैं। और ये 6 में ही जान जो अज्ञानी लोग हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब जान आ जाएगा तो आप ऑब्वियसली ये सब नहीं करोगे। तो इन्होंने जो पर्टिकुलरली लिखा है कि खाली काम, क्रोध की अग्नि शांत होती है तो वो गलत है, सबकी होती है। अब आपको एक बेसिक बात बताऊँ कि जो काम वासना है, वो जब पूरी हो जाती है, तो मन करता है और हो, और हो, और हो। इसका एग्ज़ाम्पल मोहम्मद है, उसके पास इतनी-इतनी बीवियाँ थीं और वो भी छोटी-छोटी और सुंदर-सुंदर। फिर भी वो और लोभ करता रहा। तो काम जब बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो इंसान लोभ करता है और जब काम मिलता नहीं है, काम वासना होती नहीं पूरी, तो क्रोध आता है। तो जब मिल जाती है तो लोभ आता है, जब नहीं मिलती तो क्रोध आता है। तो ये सब जो है भाई-बहन लिमिट मतलब रिलेटेड हैं आपस में काम, क्रोध, लोभ। तो अगर आपको काम को वश में करना है, तो सबसे पहले जैसे अगर आपको लोभ को वश में करना है, तो किससे करोगे? दान से। ये हमारे मैं वेदों से बता रही हूँ। जनरल बात बता रही हूँ कि अगर आपको लोभ खत्म करना है, तो दान दो। अगर आपको क्रोध खत्म करना है तो आप करुणा करो और अगर आपको काम खत्म करना है तो आप ईश्वर का नाम जप करो क्योंकि काम वासना जो है ईश्वर नाम जप से ही खत्म हो जाती है। नाम जपते ही आप देखो कैसे छूमंतर हो जाएगी। जहां रहे महादेव वहां न रहे कामदेव, ये याद रखिए। तो यहाँ पर जो भक्ति है, जब मनुष्य भक्ति करता है, इंसान कहने के बजाय जो है वो ये कहें मनुष्य, क्योंकि हम मनु के वंशज हैं, तो मनुष्य हैं हम। तो मनुष्य जो है वो जब काम वासना जो है उसको खत्म कर जब वो भक्ति करता है तो वो नाम जप करता है। नाम जप में बहुत शक्ति होती है। नाम जप करने से हमें शक्ति मिलती है। अब देखो शिवाजी महाराज जब निकलते थे युद्ध में तो बोलते थे हर हर महादेव, क्यों बोलते थे? तो वो इसलिए बोलते थे, एक तो ईश्वर के नाम में शक्ति मिलती है, वो वज्र मिल जाता है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, अगर मैं आपको बताने चलूँ तो खत्म नहीं होगा, इतने भरे पड़े हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इन सब में नाम जप का बहुत महत्व है। मैंने कई सारे कवर भी करे हुए हैं। अगर आप चाहेंगे, कोई कहेगा रिक्वेस्ट तो मैं दिखा दूँगी खोल के। तो नाम जप का ये तो नाम जप कौन करता है? जो भक्त होता है वही तो करता है। तो नाम जप से स्पेशली काम वासना खत्म होती है। और ज्ञान तो एक बड़ी बात है। ज्ञान से तो सभी चीज़ें जो हमारे षड्रिपु हैं उन जब ज्ञान आ जाएगा तो मोह नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी, ज्ञानी व्यक्ति के अंदर तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर ज्ञान से ही अगर सब कुछ खत्म हो रहा है तो फिर हमारे सनातन में इतने सारे मार्ग बताए हैं कि आप जो है वो योगी हो सकते हो, आप कर्म योगी हो सकते हो। भगवत गीता में इतने सारे मार्ग बताए हैं ईश्वर तक पहुँचने के कि सांख्य योग है, भक्ति मार्ग है और ज्ञान मार्ग है और योग मार्ग है और कर्म
कर्म योग मार्ग है। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं और पहुँचना ईश्वर तक ही है, तो आप कोई भी मार्ग ले सकते हैं। लेकिन सारे वेद क्या कहते हैं कि आपको कोई भी कर्म करना है तो सोच समझ के करना है, अंधभक्ति में नहीं करना कि आप खाली कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है। इसका एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा इस्लाम है। ये लोग रटा देते हैं, फिर वो वही-वही बोलते रहते हैं अरबी पैशाचिक भाषा में और उनको खुद ही मतलब नहीं पता उसका कि क्या पढ़ रहे हैं वो, क्या इसका अर्थ है, उनको खुद ही नहीं पता। तो इसलिए वो वाली भक्ति से मना करते हैं ईश्वर। कर्म के लिए भी यही ट्रू है। तो ज्ञान हर चीज़ में करो, भक्ति में भी ज्ञान और ज्ञान कर्म में भी ज्ञान, क्योंकि कर्म जो है अगर आप बिना जान के कर्म करोगे कि आपको पता ही नहीं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो फिर वो कर्म का आपको वो नहीं मिलेगा। आप निस्वार्थ भाव से करो पर ज्ञान पूर्वक कर्म करो। हमारे सनातन में ज्ञान पूर्वक कर्म पे बहुत महत्व दिया है। तो इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ लिखा है, तो वो पार्टली इन मतलब फुल नहीं है, इनकम्प्लीट सा है। तो इन्होंने कहा है कि ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है, इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, तो सारे ही रिपू खत्म हो जाते हैं, केवल काम क्रोध नहीं सब कुछ। और भक्ति से आग खत्म नहीं होती, भक्ति से काम वासना खत्म होती है। नाम जप जो है वो भक्ति में ही आता है। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं याद में मुख्य मेहनत कौन-सी है? बाप की याद, एक तो ये लैंग्वेज कितनी चीप है, ये बार-बार इस लैंग्वेज को लिखते हैं कि बाप की याद, ये बाप का क्या है मतलब? ऐसे बाप-बाप बोलना तो हफ्ता वसूली वालों की लैंग्वेज है। तो ईश्वर की याद में या हमारे परमात्मा की याद में बैठते समय देह की भी याद ना आए, यानी हम सुध-बुध खो भूल जाएँ। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो यही मेहनत है। तो ये सेंटेंस गलत है कि ये जो यही मेहनत है, अब देखो अगर कोई बैठ के सारी देर जप करता रहे और वो कोई कार्य ही ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को भी वेद नकारते हैं। वेद नहीं कहते कि आप जो है बैठ के एक जगह बस एक वुमन थी, मैं खुद एक बहुत वैसी क्लास कंडक्ट करती थी गिफ्टेड गर्ल्स वाली, तो उसमें कुछ लड़कियों ने कहा कि हम तो आज की क्लास नहीं करेंगे, हम तो बैठ के भजन गाएँगे। तो मैंने कहा देखो ये जो तुम कर्म अपना धर्म करते हो, वो करते जाओ यही उपासना है। यही कर्म है तुम्हारा, यही उपासना भी है। तुम सोचो कि मैं सारे अपने काम जो है अगर कोई व्यक्ति है उसने उसके बच्चे हैं तो उसका धर्म है कि बच्चों को पालना, उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करना, उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, घर चलाना, गृहस्थ चलाना। तो वो अपनी सब चीज़ें छोड़कर बैठ जाए मंजीरा लेके कि चलो मैं तो गाऊँगा, मैं तो भक्ति करूँगा। तो उसका उसको फल नहीं मिलेगा जब तक कि वो जो है अपना अपना कार्य, अपना धर्म करना ही भक्ति है। तो ईश्वर ऐसे ऐसे भी मेरे पास वेद मंत्रों से ही मैं बता रही हूँ। इतने सारे तरह के वेद मंत्र हैं और ये सारा ज्ञान मैं आपको वेद मंत्रों का ही दे रही हूँ। कोई अगर रेफ़रेंस माँगेगा तो मैं खोल के दिखा दूँगी, थोड़ा टाइम लगता है ढूँढने में मेरे को। तो क्या बोलते हैं भक्ति जो है वो जो बैठ के करता है और कार्य नहीं करता, वो भी ईश्वर को पसंद नहीं है, सनातन वैदिक ईश्वर को ये पसंद नहीं है कि आप भक्ति करें पर अपने धर्म से विमुख हो जाएँ और मतलब खाली बैठ के कोई काम ना करें, सत्तारे बैठे गाना गाते रहें। ये भी नहीं प्रभु चाहते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कार्य करते रहें। ये बोल रहे हैं आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। आत्म अभिमानी, तो देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट को स्वाभिमानी बोलते हैं। आत्म अभिमानी जो है वो स्वाभिमानी वर्ड है, आत्माभिमानी कोई वर्ड नहीं है। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती में ये वर्ड बनाया है। बाप को याद करो, अब ये बाप वर्ड मुझे बहुत खलता है यहाँ पर। बाप है हम तुम्हारे, ये मतलब इतना नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो हमारे परम पिता लिखना चाहिए यहाँ पे, बाप की जगह परम पिता की याद में बैठते हुए, तो आप सुध-बुध खो भूल जाएँ। हैं? देह की याद ना आए, तो ये देह के बारे में कौन सोचता है?
एक बात बताइए मुझे कि कोई व्यक्ति हर वक़्त ऐसे शब्द बोलता है, देह की याद ना आए, देह की याद ना आए, यानी उसे ही सबसे ज़्यादा देह वर्ड आता है। हम तो कभी किसी के वहाँ बैठते हैं तो शरीर का ध्यान किसको आता है? किसी को नहीं आता, पर अगर कोई छींकता है, कोई खाँसता है, तो उसका ध्यान जाएगा ही अपनी नाक पोंछने में या खाँसी रोकने में या ये सब, तो ये कहना कि हम देह का ध्यान ही ना आए। मैं पहले वो राधा स्वामी सत्संग में सुबह जाती थी, तो पहले की बात है, कई साल हो गए, दयाल बाग में, तो वहाँ पर मैं सुबह-सुबह अ, ध्यान नहीं कर पाते थे, कई लोग वहाँ छींकते, खाँसते रहते थे। फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए क्यों बुरा सोचूँ कि ये खाँस रहे हैं, छींक रहे हैं, क्योंकि ये तो बेचारे, ठंड है इतनी तो इनको ठंड लग रही है, तो ये करेंगे ही। तो ये मनुष्य हैं, कोई ये भूत-प्रेत तो है नहीं जिनको छींक ना आए, खाँसी ना आए, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो उसके शरीर के साथ लगी ही हैं। और देह के बारे में कौन सोचता है? मुझे एक बात बताइए, जो वहाँ बैठेगा क्या वो अपने शरीर के बारे में सोचेगा कि मेरा शरीर बड़ा अच्छा है? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, ये तो इतनी टुच्ची और बेवकूफ़ी की बात यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि देह की याद ना आए, इसमें लिखना चाहिए कि सुध-बुध भुला दें अपनी। मतलब ये मत पर्टिकुलरली लिखिए कि देह की याद ना आए, क्योंकि देह की किसी को भी याद नहीं आती। मैं टुच्चा सा टुच्चा व्यक्ति भी अगर ध्यान लगाने बैठता है तो उस वो कभी नहीं सोचता मेरी देह में क्या है। ये तो इतनी बेवकूफ़ी की बात यहाँ लिखी हुई है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो ध्यान लगा रहा हो और साथ में अपना शरीर देख रहा हो? ऐसा तो मेरे को कोई भी नहीं मिला है, क्योंकि कोई किसी ने डंडा मार के तो बिठाया नहीं है उसको वहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, वो अपनी इच्छा से ही बैठा है, तो वो उस समय ध्यान ही लगाएगा। शरीर को कौन देखता है? हम तो कभी वैसे भी शरीर को नहीं देखते हैं। तो ऐसा तो ये लिखना चाहिए बजाए इसके कि भई ये लोग खुद अपने शरीर को बहुत देखते होंगे, तभी ये ऐसी बेवकूफ़ी की ऊटपटांग बात लिख रहे हैं। मतलब ये लिखना चाहिए इनको कि परम पिता की याद में बैठते समय सुध-बुध भूल जाएँ, स्वाभिमानी बने, और यही मेहनत है नहीं, यही योग है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। तो ये भी गलत बात है कहना कि तुम जो है वो देह अभिमानी रहे हो। ये वर्ड ही गलत है। अभिमान तो एक पॉज़िटिव वर्ड है। अभिमान मतलब तो हमें अपने देश पर अभिमान होता है। घमंड वर्ड जो है वो अ, नेगेटिव है कि भई तुम घमंड मत करो। गर्व वर्ड भी पॉज़िटिव है। हमें किसी अच्छी चीज़ पर, हमें अपने बच्चों के स्किल्स पर गर्व है। अभिमान हमें देश पर है। और देह की सुंदरता पर उस व्यक्ति को घमंड था, तो वहाँ पर घमंड आएगा। इनको हिंदी नहीं आती ठीक से, कोई भी शब्द हर जगह प्रयुक्त नहीं होता। हर पर्यायवाची का अपना एक अलग सुंदरता है, हर पर्यायवाची हर जगह उपयुक्त नहीं है, तो इनको ठीक से हिंदी भी नहीं आती है। अच्छा चलो सिंधी था वो, उसको नहीं आती थी, अब इनके सारे फॉलोवर्स को नहीं आती है, ये सब के सब ऊपर से पैदल है क्या? लैंग्वेज देखो कैसी लिख रहे हैं, बाप की याद। अरे परम पिता लिख सकते हो, कोई शराफ़त भी कोई चीज़, कोई शराफ़त वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। इसका हिंदी शब्द क्या है? ये उर्दू शब्द है शराफ़त। मतलब संस्कार भी कोई चीज़ है। अब आप देखिए आगे क्या लिखते हैं, यही मेहनत है, इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। ये है ही नहीं वर्ड देह अभिमानी। देह अभिमानी कोई वर्ड है ही नहीं। भक्ति माना ही देह की याद, ये भी गलत है। भक्ति माना ही देह की याद, ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। अब मैं आपको जो है ना कुछ चीज़ें दिखाऊँगी जो मैंने पावर पॉइंट पे बनाई हैं। कल मैंने देर तक, क्योंकि मुझे जब मैं आज मेरा प्रोग्राम था नारद जी पर करने का। तो मैं नारद जी का ही पढ़ रही थी पुराण से, उतने में ही ना वो आ गए सतीश जी का मैसेज कि मैं ये उषा जी का खंडन करूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो भई मैं उषा जी का खंडन करती हूँ। तो पार्टली तो मुझे बात सही लगी, फिर मैंने उनसे बोला कि भई ये जो उषा जी हैं, इनकी बात तो मुझे पहले ऊपर से लगी कि थोड़ी ठीक ही लग रही है, इतना कुछ नहीं है कि जिसका मैं खंडन करूँ। फिर वो मुझे कहने लगे कि
ये 2 बातों का वो खंडन चाहते हैं। ये 2 बातें हैं, भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती और भक्ति माना ही देह अभिमान। तो मुरली में उनका यही इंटेंशन होता है कि भक्ति को नीचा दिखाना। तो अब मैं आपको जो है ना इसी बारे में कुछ ज्ञान दूँगी, और मेरा ज्ञान ऐसे ही नहीं है जो प्रीति के बारे में दे रही है, बल्कि मैं भगवत गीता जिसके ऊपर ये बड़ी शान मारते हैं, भगवत गीता हमारी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको भगवत गीता में लिखे हुए श्लोक ही नहीं पता। भगवत गीता ही कह रही है। मैंने तो भगवत गीता जब पढ़ी थी तब से मैं ना सब चीज़ें उड़ा देती हूँ, खाली मेन चीज़ मेरे दिमाग में रह जाती है। तब से ही मेरे दिमाग में रह गया था कि ये जितने भी मार्ग हैं ना, मैं आपको अभी बता रही हूँ, पर मैं बस बाद में दिखाऊँगी आपको प्रूफ़। तो मुझे नहीं पता कौन-से वाले श्लोक में, शायद 18वें चैप्टर के श्लोक में होगा, कोई किसी श्लोक में। उसमें ये था कि बहुत सारे कंपैरिज़न्स करे हुए हैं कि ज्ञान मार्ग ये है, भक्ति मार्ग ये है, सांख्य मार्ग ये है। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाई हूँ क्योंकि सतीश जी ने मुझे कल ही कहा है, मैंने जल्दी से बनाया है ये। पर मैं बता रही हूँ, जब मैंने मैंने पूरी भगवद गीता बहुत डिटेल में पढ़ी है, और इसके बाद गीता दर्पण भी पढ़ा है। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ये जितने भी मार्ग हैं ना, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सांख्य योग, कर्म योग, ये जितने भी हैं, ये सभी ईश्वर तक पहुँचते हैं। लेकिन फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट जो है, वो भक्ति मार्ग है। ये भगवद गीता में ही कहा है श्री कृष्ण ने कि जो ज्ञान है वो पहले ज्ञान से फिर भक्ति में आता है, फिर ईश्वर पे जाता है। जो कर्म है वो पहले कर्म से ज्ञान में जाता है, फिर भक्ति में जाता है, फिर ईश्वर पे जाता है। लेकिन शॉर्टकट है भक्ति। तो भक्ति फास्टेस्ट रूट है ईश्वर तक पहुंचने का। भक्ति इज फास्टेस्ट रूट। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ विद रेफरेंस, और ये सब मैंने वेद और भगवत गीता से ही बताए हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने खाली रिसर्च, एक जिज्ञासु की तरह रिसर्च पुट टुगेदर करी है सत्य जानने के लिए, और आइए आपको भी मैं ये सत्य दिखाती हूँ, और फिर आप पर फैसला छोड़ती हूँ कि आप डिसाइड करिए। तो अरे ये उसकी मुरली आ गई है। ये ये कह रही है, ये मुरली उषा कोई है मधुबन से, इसने बोली है ये बात। ये इसका लिंक भेजा है इन्होंने मेरे को। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ब्रह्म कुमारी उषा भक्ति को निकृष्ट बताती है। तो अब देखते हैं सनातन ग्रंथ क्या कहते हैं। तो देखिए, ये इनकी मुरली है, तो मैंने आपको दिखाई दी है कि ये इसने बाप करके कई वर्ड्स इसमें ऑब्जेक्शनेबल हैं, कुछ गलत वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए। देहाभिमानी कोई वर्ड नहीं है, बाप कितनी गंदी वर्ड है। और ये 2 लाइन से मुझे भक्ति माना ही देह की याद, इस लाइन से मैं डिसएग्री करती हूँ। और एक ये बात कि भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आइए देखते हैं। तो पहले भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक 54, और मैं बिल्कुल शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है, जो है मैंने इसका भावार्थ भी नहीं लिखा, खाली हम ऐसे ही पढ़ देंगे। तो 54 श्लोक है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए स्वरूप से ही परिग्रह का संग्रह का त्याग है। अगर गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह न करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए संग्रह करे, तो वह भी परिग्रह नहीं है। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, पर प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। ठीक है? तो ये बात याद रखिए कि ये कह रहा है कि सांसारिक व्यवहार के लिए आप वस्तुओं में अपनापन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उँगली उठा लें। मुरलियों में कई जगह ये भी है। ख़ैर, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो हम देखते हैं, वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो वो भक्त बन जाता है जो प्रसन्न मन वाला हो और किसी के प्रति उसको अटैचमेंट ना हो। ठीक है? तो ये 18वें का 54 श्लोक कहता है कि किसी के प्रति अगर आप अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त होते हैं, भक्ति को।
एक है ये अध्याय 4 का श्लोक 38, ये कहता है इस मनुष्य लोक में। अब ये मेरे ख्याल में ज्ञान योग था, मैंने एक्चुअली में ना आपको अम, आगे वाले दिखा दिए ये। अब देखिए, अब ये ज्ञान योग है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। वह कर्म योगी इस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तो जो कर्म योगी है, उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि ज्ञान ही पवित्र करने वाला है। एक तो हमने ये बात सीखी इस वाले श्लोक में कि ज्ञान पवित्र करने वाला है, और जिसका योग सिद्ध हो गया है, वो जो कर्म योगी है, तो वो उस तत्व ज्ञान को अपने आप में पा लेता है। यानी जो कर्म योगी है, उसको पवित्र ज्ञान मिल जाता है। अब तीसरा ये वाला देखिए, 11वें चैप्टर का जो 54 श्लोक है, वो क्या कहता है? भक्तया त्वनन्या त्वनन्यया शक्य अहमेवन् विधो अर्जुन जातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। यानी परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूं। यानी अनन्य भक्ति से मैं जाना जाता हूं। मतलब भक्ति से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं, ये इस मंत्र में लिखा है। केवल अनन्य भक्ति मतलब अनडिवाइडेड। अब देखिए, ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी में क्या है कि ज्ञान योगी, और ये मैंने लिया है कहां से? गीता दर्पण से, श्री राम सुख दास जी द्वारा रचित गीता। वो बताते हैं इसमें डिफरेंस ज्ञान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी में। ज्ञान योगी और कर्म योगी के भीतर अपने कल्याण की इच्छा रहती है, ठीक है, और उसी उद्देश्य से वे साधन में लगते हैं। भक्त योगी भी आरंभ में चाहता तो कल्याण ही है, पर जब भगवान में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, तब उसकी दृष्टि अपने कल्याण की ओर नहीं रहती, प्रत्युत भगवान की ओर ही रहती है। अतः उसके कल्याण की जिम्मेवारी भगवान पर ही होती है। और इसके प्रूफ के लिए आपको चैप्टर 8 का 8 से लेके 11 तक श्लोक पढ़िए, 12वां चैप्टर के 6 और 7 पढ़िए, और 18वें चैप्टर के 66 पढ़िए। यानी आपको डिफरेंस पता चला यहाँ पे? ये कह रहा है कि जो ज्ञान योगी है वो, और जो कर्म योगी है वो जो सोचते हैं कि हम ईश्वर को भी करें और हमारा भी कल्याण हो जाएगा साथ में। लेकिन भक्ति योग, जो भक्त योगी है, वो क्या करेगा? वो इनिशियली तो सोचता है हाँ मेरा भी कल्याण होगा, बाद में वो अपने भी कल्याण के बारे में नहीं सोचता। जबकि ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों अपना कल्याण भी देखते हैं साथ में। भक्ति योगी जो है वो अपना भूल जाता है, केवल ईश्वर ही रह जाता है। तो इसलिए वो एक स्टेप ऊपर आ गया इन दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी में। और गीता के भक्ति योगी में ज्ञान योग और कर्म योग की बात भी आती है। जैसे जो अब ये लाइन कह रही है कि जब आप भक्त योग होते हैं, तो आपके पास अपने आप ही ज्ञान योग और कर्म योग की बात भी आएगी। क्योंकि एग्जाम्पल ये है कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है, वह गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ये 14वें अध्याय का 26वां श्लोक कहता है कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग से, अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर वो ना करें, व्यभिचार न करें, और केवल भक्ति करें, तो उससे आप ब्रह्म प्राप्ति के पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य जैसे ज्ञान योग से गुणातीत होता है, ऐसे ही भक्ति योग से भी गुणातीत हो जाता है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान स्वरूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। 10.11 अर्थात भक्ति योग से भी तत्व का बोध स्वरूप ज्ञान हो जाता है। भगवान ने 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के साधनों
का वर्णन किया है, वहाँ अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को भी तत्वज्ञान होने में कारण बताया है। अब ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा, तो मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से भी आप ईश्वर को पा सकते हैं, ठीक है? कर्म योग से भी पा सकते हैं और भक्ति योग से भी पा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग है, उसके अंदर ज्ञान मार्ग भी आ जाता है और कर्म मार्ग भी आ जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, कैसे बताऊँ आपको कि भक्ति मार्ग जो है वो क्लोज़ेस्ट है ईश्वर के। तो जो ज्ञान प्राप्त करेगा, इसके बाद वो भक्ति मार्ग में जाएगा, इसके बाद वो ईश्वर को पाएगा। जो कर्म योगी है वो ज्ञान मार्ग में जाएगा, फिर वो भक्ति मार्ग में जाएगा, फिर वो ईश्वर को पाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग वाला सीधे ही ईश्वर को पा लेगा, तो वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है? एक तो ये वाली बात समझ लो। दूसरा ये कह रहे हैं इस वाले इसके अंदर कि जो भक्ति योग है उसमें ज्ञान योगी और कर्म योगी, क्योंकि दोनों के रास्ते में एंड स्टेप जो है वो भक्ति है ही है। जब आप जान बहुत कर लेंगे, फिर आप भक्ति में आ जाएंगे। जब आप कर्म कर्म बहुत करेंगे तो आप ज्ञान में आ जाएंगे, फिर जान बहुत करेंगे, फिर भक्ति में आ जाएंगे और फिर भक्ति आ जाएगी। तो दोनों जो हैं वो लीड कर रहे हैं भक्ति में ही। और ये कह रहे हैं कि जो भक्ति योग से मेरा सेवन करता है वो मेरा ही मतलब ब्रह्म प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है, ये 14th चैप्टर के अनुसार। और एक और बात कह रहे हैं कि वो तत्व ज्ञान भी उसको अपने आप हो जाता है, अकॉर्डिंग टू 13th चैप्टर। जो भक्ति खाली करता है उसको तत्व ज्ञान भी हो जाता है। तो ये देखिए कि जैसे ये इस्कॉन वाले हैं, ये हैं, ये खाली भक्ति मार्ग करते हैं। तो इन ये ब्रह्म प्राप्ति के भी मार्ग कैपेबल हो गए, एलिजिबल हो गए, और दूसरे इनको तत्व ज्ञान भी धीरे-धीरे हो जाता है। केवल भक्ति में ही रहने से भी तत्व ज्ञान आ जाता है। ये बता रहे हैं इस श्लोक में। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको खाली ये दिखाया है थोड़ा। अम, एक और बात कि जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के अर्पण करता है, वह जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। फिर 5.10, क्योंकि कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहता हुआ ही जल में रहता है, यह कर्म योग की बात है जो भगवान ने कर्म योगी के लिए भी कही है। वह कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, 4.18 में। ऐसे ही सर्व कर्म फल त्यागम 12.11 में, संग वर्जित 11.55 में, और स्वकर्मणा 18.46 रूप से कर्मयोग की भक्ति योग में आ गई। कर्म योग की बात भक्ति योग में आ गई। कैसे आ गई मैं आपको बताती हूँ। कर्म योग जो है भक्ति योग में कैसे आ गया? वो ऐसे आ गया कि जब आप भक्ति करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है? ये भाव है। अब आप देखिए जो कर्म योगी है वो क्या करता है, वो कर्म करता है लेकिन वो सोचता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो ईश्वर करवा रहे हैं, मैं तो खाली टूल हूँ एक जो कर रहा हूँ ये कर्म। दरअसल में करवा तो ईश्वर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने को श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम तो युद्ध करो, क्योंकि ये तो तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है कि जो है सत्य को प्रोटेक्ट करना, तो तुम अपना कर्म करो और ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, ईश्वर कर रहे हैं। तो वही वाली भाव आ गया ना, जो भक्ति योग का भाव है वही कर्म योग का। तो कर्म योग वाली बात जो है वो भक्ति योग में भी आ गई। तो सेम बात है, वहां पर भी आप निर्लिप्त, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कमल के पत्ते का, क्योंकि कमल का जो फूल होता है वो पानी में होता है या कीचड़ में होता है, जो भी। तो कीचड़ में होता है तो कीचड़ उसमें लगता नहीं है, क्योंकि पत्ता ऊपर ऐसे बिछड़ा रहता है, ऐसे रहता है ऊपर। उसका कमल का फूल जो होता है ना, उसके चारों तरफ पत्ता ऐसे रहता है, यानी वो कीचड़ से ऊपर रहता है। और वो उसमें रहते हुए भी कीचड़ के अंदर ही उगता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कीचड़ लगता नहीं है। तो वही बात है कि जो इतने सारे निर्लिप्त रहना, मतलब सब चीजें चल रही हैं पर तुम गृहस्थ आश्रम में भी हो, तुम सब अपने धर्म का पालन कर रहे हो, फिर भी तुम उसमें लिप्त नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि टेम्पररीली आप सांसारिक व्यवहार न करें। अब आप यहाँ पर शुरू में जो पहला वाला स्लाइड था उसमें ये था कि टेम्पररीली जैसे आप सांसारिक बात करते हैं तो वो मोह नहीं है, अगर आप उसको अपना ही समझने लगते हैं। अब जैसे मैं सोचूं हाँ ये मेरा कप है, वो आपका कप है, भाई तुम मेरे कप से पी लो क्योंकि ये कप मेरा, तो ये गलत है।
क्योंकि ये है टेम्परेरीली, ये मेरा कप है। तो लेकिन मैं ये सोचूँ कि ये हमेशा मेरे जन्मों-जन्मांतर तक ये मेरा ही कप था, कि मैं इसके बारे में पॉसेसिव हो जाऊँ, तो ये मोह है। वो आपको मोह में डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा कि क्या आप छोटी-छोटी बातों में लोगों को बोल रहे हैं कि भई तुम ये मत कहो कि ये तुम्हारा है, तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है। टेम्परेरीली सांसारिक व्यवहार के लिए जो है वो मोह नहीं है, जो आप हमेशा के लिए सोचते हैं कि भई ये चीज़ मैं पॉसेस करता हूँ। ऐसे कई इस्लामिक लोग जो हैं वुमेन को सोचते हैं ये उनकी पोजेशन है, ये पैदा ही हुई है कि उनकी बीवी बने और ये फिर किसी और को प्राप्त ना हो जाए। कई तो लड़के ये सोचते हैं कि हमने इसको प्रपोज़ किया, अब ये हमारी नहीं हुई तो ये दूसरे की भी ना हो। तो ये पोजेशन जो है ना, ये है मोह। जैसे मोहम्मद था, वो मर भी रहा था तो उसने सोचा उसके मरने के बाद भी वो आयशा किसी और को ना मिले। तो ये मोह का एग्ज़ाम्पल है। आगे चलते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया कि कमल जो है वो निर्लिप्त रहता है, कीचड़ में उगता है लेकिन फिर भी कीचड़ से छूता नहीं है वो। तो इसीलिए जो कर्म योग की बात है कि भई हम अपने जो भी काम करते हैं, हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा है और यही चीज़ भक्ति में भी है। तो कर्म योग वाली बात भी भक्ति योग में आ गई। और गीता में ज्ञान योग से पराभक्ति ये बताया है 18.54 में। और तो ये मैं आपको दिखाती हूँ 18.54 में क्या दिखाया है, यही इम्पोर्टेंट है, बस यही एक स्लाइड, इसी से आप तीनों में भेद कर सकते हो। ज्ञान योग से भी आप भक्ति में जा रहे हो, ठीक है? मैंने कहा था सारे रास्ते भक्ति में जाते हैं। आप बिना भक्ति के ईश्वर को पा ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। अगर डायरेक्ट भक्ति करोगे तो फास्टेस्ट मिल जाएँगे ईश्वर, अगर ज्ञान योग से जाओगे तो उससे भी आपको भक्ति में जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैंने अगला वाला स्लाइड 18.54 का रखा है। सॉरी, नहीं रखा मैंने। अच्छा, ये तो मैंने फिर वेद बता दिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के बता दूँगी, पर ये बोल रहा है कि ज्ञान योग से आप भक्ति की प्राप्ति करिए। हाँ, ये मैंने पहले दे दिए, सॉरी, यहाँ पर दिए हैं ना जो शुरू वाले, ये वाले 18.54 कि ब्रह्म रूप बना प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी से शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है। संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो वो भक्ति में चला गया। कौन चला गया? ज्ञान योग वाला। ज्ञान योग वाला भक्ति में चला गया और कर्म योग से ज्ञान की प्राप्ति। अब कर्म योग वाला ज्ञान में गया, क्योंकि कर्म योग वाला सबसे पीछे है, वो पहले ज्ञान में जाएगा। तो उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, वो ये था शायद। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भलीभांति सिद्ध हो गया, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कर्म योगी है उसके अंदर अपने आप से तत्व ज्ञान आ जाता है, यानी कर्म योगी ज्ञान योगी बन गया। ठीक है, कर्म योगी जो है वो ज्ञान योगी बन गया, ये आ गया। परंतु भक्ति से भगवान के दर्शन, भगवत तत्व का ज्ञान और भगवत तत्व में प्रवेश, तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं। भक्ति के अंदर भगवान के दर्शन होना एक बात है, भगवत तत्व का ज्ञान होना एक बात है और भगवत तत्व में स्वयं प्रवेश करना ये तीसरी बात है। और ये तीनों बातें भक्ति से आ जाती हैं। 11.54 में दिया है, ये भी मैंने आपको दिखाया था 11.54। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार शत्रु चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व में जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ, समर्थ हूँ। मतलब तो साकार रूप से आप देख सकते हो, तत्व से जान सकते हो और तत्व में प्रवेश कर सकते हो। यानी तीन चीजें जो भक्ति मार्ग की हैं वो अपने आप आपको आ जाएंगी। तीन है, ये विशेषता भक्ति योग में है, दूसरे योग में नहीं है। तो इसका मतलब भक्ति योग जो है वो सबसे ऊपर है इन दोनों योगों के, वो शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट तरीका है, उससे ज्ञान भी आ जाता है, कर्म भी आ जाता है, दोनों रास्ते भक्ति में लीड करते हैं। और ये विशेषता कि आप भगवान के दर्शन भी कर लो,
भगवत तत्व का ज्ञान भी कर लो और भगवत तत्व में प्रवेश भी कर लो। ये तीनों चीज़ें भक्ति योग में है, दूसरे योग में है ही नहीं। अभी तक किसी को कोई चीज़ में समझ में ना आया हो तो पूछ लेना मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ूँगी और वेदों का बताऊँगी। अभी तो मैंने खाली भगवत गीता बताई है, जो कि ये क्लेम करते हैं कि ये तो बड़े मास्टर हैं ना भगवत गीता के, तो जिन्होंने ये चैप्टर के ये श्लोक ही नहीं पढ़े, तो वो क्या जाने कि ये भगवत गीता भक्ति योग को सबसे ऊपर रखती है। और मैंने जो डायग्राम मैं तो आपको एक डायग्राम में वैसे ही बता सकती हूँ। अ, एक्चुअली ड्रॉ करके सही रहता, लेकिन मैं अगर इस पे दिखाऊँगी आपको ड्रॉ करके ना, तो वो उल्टा-उल्टा हो जाएगा। मतलब वो उल्टा-उल्टा होगा, है ना? तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन 1 मिनट, इतनी भी मैं वो नहीं हूँ, 1 मिनट, मैं इसमें कोशिश करती हूँ। तो रुकिए, मैं इसको ना अम, थोड़ा टाइम लगेगा, ल यहाँ से ले लेते हैं। ज्ञान योगी, इसको ज्ञान योग करना पड़ेगा। और कर्म योग और भक्त योग। तो मैंने क्या देखा था, या इसको ऐसे लिखती हूँ। रुकिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे। रुकिए 1 मिनट।
सॉरी, मैंने पहले बना के नहीं रखा, पर ये इससे आपको बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये मैंने अभी बनाया है, इनके जो श्लोक है ना, मैंने क्या ये शेयर किया है? 1 सेकंड, सॉरी। तो कहाँ गया? हाँ, तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है अभी इनके श्लोकों को देख के, कि कर्म योग से आपको ज्ञान योग पता चल जाएगा, ज्ञान योग से आप भक्ति में चले जाएँगे, भक्ति से परमात्मा मिल जाएगा। ज्ञान योगी अगर आप हैं, तो ज्ञान योग से आप भक्त बन जाएँगे और आपको परमात्मा मिल जाएगा। और अगर आप भक्त योग हैं, तो आपको तीनों चीज़ें मिल जाएँगी, साकार दर्शन हो जाएगा, भगवत तत्व में की जानकारी हो जाएगी और भगवत तत्व में प्रवेश हो जाएगा। तो इसके अंदर 3 और चीज़ें एडेड आ जाएँगी, तो भक्ति योग फास्टेस्ट है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। ये भगवद गीता के अनुसार है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ भगवद गीता, क्योंकि ये भगवद गीता के का निचोड़ है ये एक्चुअली में। तो ये भगवद गीता का निचोड़ है, ठीक है? अब यहाँ तक किसी को अगर समझ में ना आया हो कि ये फास्टेस्ट भक्ति योग है, ज्ञान योग वाला भी भक्ति योग होकर ही परमात्मा को पाता है, कर्म योग वाले में ज्ञान आ जाता है और फिर ज्ञान से फिर वो भक्त में चला जाता है और फिर उसको परमात्मा मिल जाता है। तो रूट यही है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता सारे श्लोकों का अगर आप अध्ययन करें, तो ये उसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। ये अकॉर्डिंग टू भगवद गीता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। यहाँ पे बड़े सारे वो आ रहे हैं। 1 मिनट में थोड़ा-सा ये भी पढ़ती चलती हूँ। अ, अविनाश जी राम-राम। बीके मधुबन उषा मधुबन से अपने लवर भाई का हाथ पकड़ के भाग गई थी। ये यही वाली? सन 2000 के लगभग ये बात मुझे एक समर्पित बहन ने बताई थी, लेकिन दादी प्रकाशमणि ने बहुत विनती करके उसको वापस बुलाया। या क्योंकि बीके उषा उस जमाने में शिवानी थी ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, शिवानी आने के बाद इसका महत्व कम हो गया, नहीं तो ये ही संस्था का चेहरा बन गई थी, क्योंकि वो सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप करके जनरल मैनेजमेंट का कोर्स चलाती थी। तब सब जगह फैलाया था कि शिव बाबा ने इसको टचिंग दी है एसएमएल कोर्स की, और उनके एसएमएल क्या है? स्मॉल कोर्स नहीं, उनके आज्ञा से ये कोर्स चलाती है, हम मूर्ख बन इस पर विश्वास करते रहे। नौटिगल जी राम राम। अच्छा, अनमोल जी सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम आपको भी सभी भाइयों और बहनों को, नवरात्रि की आपको भी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की भी। और शिवाजी महाराज, गीता जी राम राम, बबीता जी राम राम, ताज जी, अनमोल पीर जी, सिंपली मैन, मुकेश जी, राजेश जी, उषा जी सभी को राम राम, अर्चना जी, सरोज जी राम राम, अ, वीना जी राम राम। ये उषा भी अपने को महान से महान समझती है आई गेस। इसकी शक्ल टीवी पे देखी है, लेकिन इस बकवास को तो 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं होती, इसलिए चैनल चेंज। संदीप जी आपको भी राम राम। बीकेएस फेक फैब्रिकेटेड स्टोरीज कॉपी पेस्ट ऑफ क्रिश्चियन मुस्लिम सिक्स लेबल्ड हिंदू वेदास। सूर्या जी राम राम, सविता जी राम राम। नोटी गर्ल जी, उषा शिवानी की पर्सनैलिटी मीठी मीठी लग सकती है शुरू में, लेकिन ये असलियत में जब ये मामू बनाती हैं और आपका सब कुछ लूट लेती हैं, तब भी इनकी चार्मिंग और ल्योरिंग पर्सनैलिटी। जी, सही है, मुकेश जी कह रहे हैं लोगों को तब भी चार्मिंग और ल्योरिंग लगती है, मूर्खता समझ नहीं आती है। भक्ति मार्ग में तो ये लोग बहुत बुराई करती हैं, कहती हैं कि भक्ति उतरती कला है और ज्ञान है चढ़ती कला, जो इसके चंगुल में फंसे उनको ये लोग बिल्कुल नास्तिक बना के छोड़ते हैं। बीके नर बहादुर कह रहे हैं भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो देखिए,
ज्ञान के बाद भक्ति ही आती है। आप अगर ईश्वर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो बिना भक्ति के आप जा ही नहीं सकते। तो जो ज्ञान मैंने अभी आपको भगवद गीता से दिखाया है श्लोक, भगवद गीता में लिखा है कि ज्ञान वाला जो अगर आपने मैं अभी मेरा स्लाइड देखा कि भक्ति मार्ग फास्टेस्ट रूट है और ज्ञान वाला जो है वो भक्ति में जाके फिर प्रभु को पाता है, जो कर्म वाला है वो पहले ज्ञान में जाता है फिर भक्ति में, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वेदों से दिखाऊंगी कि वेद क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे अपनी मूर्ख सिस्टर जो कि उषाओं और शिवानियों की अंधभक्ति बनी हुई है, उस पर भी बहुत गुस्सा आता है। नहीं, नहीं, किसी से हेट मत करिए वीना जी, क्योंकि द्वेष वाली जो चीज़ है ना, वो आपको लो फ्रीक्वेंसी में ले जाएगी। किसी से द्वेष मत करिए, सहानुभूति रखिए और उनमें अज्ञानता है। अज्ञानता से जो है उनको उनको वो खुद ही विक्टिम्स हैं, क्या कह सकते हैं। उनको भी कोई शिवानी मिली होगी। जी, राम, राम। दीदी मैं तो बीके से निकलने के बाद अपनी भक्ति करने लगी, तब मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये लोग तो लोगों को बिल्कुल नास्तिक बनाकर छोड़ देती हैं। जी, आप देखिए कि ईश्वर के नाम जब आप करते हैं, उससे कितनी शक्ति मिलती है। बहुत जब मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ज़ोर की एनर्जी आ जाती है। और ये तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, बिना कोई किताब पढ़े। और जो नाम जप देखो शिवाजी महाराज बोलते थे, हर हर महादेव निकलने से पहले। ईश्वर का नाम करने से देखिए, ईश्वर जो है सर्वत्र व्याप्त है। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर सब जगह है। जैसे हम लकड़ी में आग लगाते हैं, भूसे में या सूखे कॉटन में, आप कहीं पर भी, तो इनके अंदर हम कहते हैं अग्नि व्याप्त है। आपको बस एक चिंगारी लगाने की देर है, पूरी चीज़ जल जाएगी। तो इसी प्रकार जो है ईश्वर व्याप्त है इस संसार में। तो संसार क्या है? हमारा शरीर भी पृथ्वी है। तो इसमें जब आपको बस एक चिंगारी लगानी है, आपका पूरा शरीर जो है ईश्वर से प्रेरित हो जाएगा। ईश्वर अचानक से एकदम से पूरे में व्याप्त हो जाएँगे, बस वो चिंगारी लगाने की बात है। तो वो चिंगारी भक्ति लगाती है, ईश्वर का नाम जप लगाता है। और काम वासना के लिए तो स्पेशल कहा है कि जहाँ रहे कामदेव, वहाँ जहाँ रहे महादेव, वहाँ न रहे कामदेव। कामदेव भस्म हो जाते हैं महादेव के आने से। तो इसलिए महादेव का नाम जप करेंगे आप, तो उसके कितनी जल्दी कामदेव भस्म हो गई, तो मैंने कई बार देखा है अपनी लाइफ में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण नहीं 5 हैं, निषाद भी है एक। हमारे वेदों में 5 वर्ण दिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, और ये बर्थ से नहीं होते, एक ही फैमिली में। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि उसका एक बेटा शूद्र था, एक बेटा ब्राह्मण था। तो ये उनके स्किल्स और कैपेबिलिटी पर है। एक ही उपनाम होना चाहिए, तभी जातिवाद आरक्षण में। ये जातिवाद तो बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि वो एक एक तरह का आधार कार्ड देना चाहते थे। मैंने इसके ऊपर भी स्ट्रीम करी हुई है। जी, एक उपनाम वैदिक से देखिए, हर ये जो चीजें है ना, ये फ्लेक्सिबल होती थी। किसी का एक बेटा है जो नहीं पढ़ता है, जो इतना उससे पढ़ाई नहीं होती, वो भोला-भाला सा है, तो वो लोगों को सेवा करेगा, पानी पिलाएगा, कोई और कार्य करेगा, पेड़ों में पानी देगा, या वो बागवानी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, ठीक है? और जो बेटा बड़ा पहलवान है, उससे भी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो अपना क्षत्रिय बन जाएगा। तो एक ही फैमिली में अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ के होते हैं। अब मान लो पिता ब्राह्मण है, लेकिन उसका बेटे जो है उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो वो अपनी कैपेबिलिटी से वही बनेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों था? ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मान लो उसका एक बेटा एक क्राइम करता है, मान लो एक्स एक कोई किसी का पर्स छीनता है। सपोज़ कर लो कि किसी का पर्स छीनता है। अब मान लो किसी का बेटा ब्राह्मण है, वो खुद शूद्र है, उसका बेटा ब्राह्मण है और वो पर्स छीनता है, तो अब जो ब्राह्मण है उसको 16 गुना ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो पढ़ा-लिखा है, उसको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये तो मैंने आपको बहुत टुच्चा-सा, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। तो जो जो लड़का मालीगिरी कर रहा था, उसको कम सज़ा मिलेगी उसी क्राइम की, जिसको एक ब्राह्मण को ज़्यादा सज़ा मिलती थी। तो ब्राह्मणों का जीवन ज़्यादा कठोर होता था।
जी, ये सब जो है ना अब इन लोगों ने बना दिया है। आपको वापस से जो है अपने रूट्स में अगर जाना है, तो जो चीज़ एक ही परिवार में आपके कई-कई कैपेबिलिटी से हो सकते हैं। मुकेश जी कह रहे हैं हमारे मस्तिष्क को दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराने के लिए कोटि-कोटि जी, ये सब तो हमारे सामने ही है। हम जो है देखते नहीं हैं और इसको करते नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको जो है ना सिंपल वे में बता दिया है, जो डायग्राम बनाया है ना, ये भगवत गीता का निचोड़ है। मतलब उससे कई सारे चैप्टर्स का निचोड़ है ये। तो ये आप जो है ना वो अ अ, याद कर लीजिए कि यही भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक बहुत सारे अध्याय आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि कर्म योगी पहले ज्ञान योगी बनता है, फिर ज्ञान आता है उसमें, फिर भक्ति आती है, फिर परमात्मा मिलता है। ज्ञान योगी को भक्ति आती है, फिर वो परमात्मा को पाता है। जो भक्त है, वो तो डायरेक्ट परमात्मा को पा लेता है और धीरे-धीरे जो भक्त होता है, उसकी दीर्घ आयु हो जाती है और भक्त जो है वो उसको भगवत तत्व के भी अ, में प्रवेश मिल जाता है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने शेयर किया है क्या? हाँ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ एक डिफरेंट चीज़ से। तो ये देखिए ये है श्रीमद् भागवत पुराण, ठीक है? इसका 184 ये देखिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम खंड इसका 184 देखते हैं। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है। ये थोड़ी-सी बातचीत पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये नारद जी और व्यास जी में बातचीत हो रही है। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। तो ये व्यास जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि उनको तो बहुत ज्ञान हो गया है। किस चीज का ज्ञान हो गया है? पर ब्रह्म का। और किसका ज्ञान हो गया उनको? उनको ज्ञान हो गया है परब्रह्म का और शब्द ब्रह्म का। तो वो कह रहे हैं कि पर कोई कमी तो है मेरे में। अब यहाँ पर ये जो बीके जो बैठा है बीके नर बहादुर जी, अ, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। ये बिल्कुल आपकी ही बात का आंसर है। आप कह रहे हैं ना कि ज्ञान है, बहुत कुछ है, उसी से ईश्वर मिल जाएगा, तो ज्ञान भी एक रास्ता है, लेकिन एंड में वो कल्मिनेट भक्ति में ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे शब्द ज्ञान भी हो गया है, मुझे ब्रह्म ज्ञान भी हो गया है, लेकिन कोई कमी तो है। तो आप बताइए, तब नारद जी क्या कहेंगे, ये देखिए। मुझ में जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइए। इन विचारों को शब्द ज्ञान और इसका दोनों का ये हो गया है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में बड़ी कमी है, उसको आप बतलाइए। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। यानी कि इन्होंने जो है उपासना नहीं की, उन्होंने प्रेज नहीं गाया। सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा जो है इनका ये कमी है कि इन्होंने प्रेज़ नहीं गाया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। यानी कि भगवान को संतुष्ट भी करना है। खाली खाली ज्ञान से नहीं होगा। आपका ज्ञान अधूरा है अगर आपने उसमें वो नहीं किया, यश का गान नहीं किया। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। मतलब उन्होंने धर्म का निरूपण तो किया है, लेकिन उन्होंने ईश्वर की महिमा नहीं गाई। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। यानी कि अगर आप खाली जान करेंगे, लेकिन आप कभी ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तो वो जगह, जो वो स्थान है, वो अपवित्र है।
मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से भी युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है। अब ये कह रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं है, मान लो उसने कोई किताबें नहीं लिखी और उसके शब्द भी बहुत संस्कृत नहीं है, लेकिन जिसने भगवान के सुयश रूप सूचक नामों से युक्त वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। यानी कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो शोभायमान नहीं होगा। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। तो आप बहुत सारे जो है नामों और रूपों के चक्कर में मत पड़े कि भाई मैं तो अब देवी का कर रहा हूँ। ये सब ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है, चाहे आप उसको महादेव बोले, चाहे विष्णु बोले, चाहे ब्रह्मा बोले, क्योंकि नाम अलग अलग हैं। जैसे आप जग, जैसे मैंने कई बार आपको कहा है कि एक जग में अगर आप पानी ले और वही पानी आप एक कटोरी में ले लें और वही पानी आप एक गिलास में ले लें, है तो वो पानी ही, खाली का फर्क किसका है, गिलास का, कटोरी का, इसका। तो ब्रह्मा कहें चाहे विष्णु कहें चाहे महेश कहें, ये डिवीजन केवल फंक्शंस पर हुआ है। जो धार है, जो जल की धारा समझ लो, जो जल है वो उसी जग से आया है, उसी परमेश्वर का। वो जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया तो उन्होंने जो है अपने आप को स्प्लिट कर लिया, ताकि एक किरण उनकी ये काम करती रहे, एक किरण उनकी ये काम करती रहे और एक किरण ये काम करती रहे। तो वो है तो वही चीज ना, है तो परमात्मा ही ना, तो वो तो एक ही परमात्मा है। और जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पार्ट, जो फेमिनाइन है वो शक्ति जो है वो फेमिनाइन है। अब जो आदि शक्ति कहो या देवी लक्ष्मी कहो या देवी सरस्वती कहो या ये कहो वो कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शक्ति फेमिनाइन एनर्जी है। ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस है इस संसार में। हमारे जी, ये मैं पढ़ चुकी थी। तो आगे देखते हैं। तो ये कह रहे हैं अनेक रामों नामों और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त काम करने की आज्ञा दी है। अब ये और भी बहुत सारी बातें हैं, पर इसने ये बोला है कि जो अगर श्रवण गान और कीर्तन भी करो, ठीक है, तो हमने आज भागवत पुराण से भी देख लिया कि वो कहते हैं कि भक्ति जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिना भक्ति के आपका कोई भी कर्म योग या ज्ञान योग जो है वो शोभायमान नहीं है। राइट? मतलब बिना भक्ति के आप अधूरे हैं, भक्ति तो करनी ही है, नहीं तो कर्म योगी और ज्ञान योगी अधूरा रहेगा। जैसा कि व्यास जी को अधूरापन लगता था कि उन्होंने इतने इतने ग्रंथ लिख डाले हैं, उनको पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म का भी ज्ञान हो गया, फिर भी कुछ लाइफ में अधूरा है। तो वो भक्ति है, प्रेम भाव है ईश्वर के प्रति। और ये भी देखिए कि जो क्रोध है ना, जैसे आप ये बड़े यिन यैन और ये सब करते हैं ना, तो जो हमारे अंदर जैसे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई क्रिमिनल, जैसे कोई मान लो किसी ने किसी
मतलब गृहस्थ में लोग आदमी कभी अगर वॉयलेंट हो जाते हैं ना अपनी वाइफ्स के ऊपर, उनको हाथ उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर उनको कंपल्सरी एंगर मैनेजमेंट कराते हैं। तो उसमें यही बताते हैं कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको आप किसी चीज़ में चैनलाइज़ करिए पॉज़िटिव वे में। जैसे जिन लोगों के अंदर अगर आपके आस-पास भी, अब ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जितने भी आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसे घर हैं, जहाँ कोई आदमी वायलेंट हैं या उनके या कोई विमेन वायलेंट हैं या कोई बहुत ज़्यादा अपने अंदर उनकी एनर्जी, उनको ज़्यादा हॉबीज़ रखनी चाहिए। उनको इधर-उधर, अब देखो मेरे हस्बैंड की 11 हॉबीज़ है। 11 हॉबीज़ है उनकी, वो हर वक़्त वो र लगे रहते हैं। तो एक बार मैंने पूछा, "आप इतनी क्यों रखते हैं?" कहते हैं, "मेरे में बहुत एनर्जी है।" तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करते हैं। तो ये कितना सुंदर सोच है कि हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करें। बजाए इसके कि हम कोई वीक व्यक्ति को देख लें, किसी बच्चे को, किसी महिला को, और उसके ऊपर अपना जो है एनर्जी निकालें। ये सबसे वेस्ट यूज़ है, इससे क्रोध खत्म होगा अगर आप एनर्जी चैनलाइज़ करेंगे। तो जो भक्ति अगर आप करेंगे, तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है अपनी एनर्जी चैनलाइज़ करने का, ये कहना चाह रही थी मैं। आगे देखते हैं मैंने आगे कोई पावर पॉइंट बनाया है कि नहीं। हाँ, ये मैं कुछ वेदों से भी बताना चाहती हूँ, अब आप सोचेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं, प्रज्ञापूर्वक कर्मों से प्रभु प्राप्ति, ये यजुर्वेद का 22 का अध्याय का 16वाँ मंत्र है। मैं खाली भावार्थ पढ़ देती हूँ। या फिर ये भी पढ़ देती हूँ। स हव्यवाडमर्त्य उशिग दूतश्चनो हितः अग्निर्धिया सम्रणवती। मैं पता है क्यों ये पढ़ती हूँ? क्योंकि बाद में कोई मेरे जो वीडियो है ना, इसमें से काट के कहीं और कर ना दे, क्योंकि ये इस मंत्र का अर्थ है जो मैं बता रही हूँ। इसलिए मैं मंत्र भी पढ़ती हूँ। तो भावार्थ है, हम उस प्रभु को प्रज्ञा पूर्वक कर्मों द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अब देखिए यहाँ पे कर्म योग बताया कि कर्मों द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जो प्रभु हमें हव्य पदार्थ प्राप्त कराते हैं, अमर्त्य बनाते हैं, हमारे भले की ही कामना करते हैं, तप की अग्नि में हमें तपाते हैं तथा सात्विक अन्न के सेवन से हमारे हृदयों में निहित रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है, ये ऊपर देखिए इसके भावार्थ में लिखा है, वे कर्म उसे बुद्धिपूर्वक करने हैं। यानी कि कर्म आपको ऐसे ही नहीं करने कि बस किसी ने कहा ये कर्म कर दो, कर, बुद्धिपूर्वक कर्म करने, यानी कि इसके अंदर ज्ञान आ गया। अब आपने देखा वो मैंने क्या कहा था कि ज्ञान, कर्म जो है वो ज्ञान के अंदर जाता है। राइट, ये मैंने आपको दिखाया था ना, कर्म जो है ज्ञान में आएगा। आपको कोई भी कर्म ऐसे ही नहीं करने, ज्ञान के साथ करने हैं। तो कर्म किस में आ गया? ज्ञान योग में आ गया। यजुर्वेद का 20वें का 84 क्या कहता है? ऋषि मधुचंदा देवता सरस्वती छंद गायत्री स्वर षडज पावका नः सरस्वती वाजे भिर वाजनीवती यज्ञम वष्टु धिया वसुह। यानी सरस्वती अर्थात ज्ञान हमारे जीवनों को पवित्र करता है। ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है? वो हमको पवित्र करेगा, हमें पौष्टिक अन्नों को प्राप्त कराता है, बुद्धिपूर्वक कर्म करते हुए हम धनों को प्राप्त करते हैं, यज्ञादि उत्तम कर्मों में उसका विनियोग करते हैं। तो कर्म किस में लीड कर रहा है? ज्ञान में। क्योंकि ज्ञान जो है वो हमारे जीवन को पवित्र करेगा। हमारे जीवन में पवित्रता बहुत जरूरी है ईश्वर को पाने के लिए। सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, ज्ञान हमारे जीवन को पवित्रता लाएगा। यजुर्वेद का 20 का 69 क्या कहता है? ऋषि विदर्भी देवता अश्वी अश्वी सरस्वतीन्द्राः छन्दः निचरद नुष्टुप स्वरः गांधारः तमिन्द्रम पशवः सचाश्वी नोभा सरस्वती दधाना अभ्यनुषत हविषा यज्ञ इंद्रियैः। यानी हवि व इंद्रिय शक्तियों से हमारा जीवन स्तुत्य बने, यानी कि स्तुति जरूर करें। तो स्तुति ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? सब ज्ञान व यज्ञ काम से ही हुआ करते हैं। यानी कि ज्ञान भी आप कैसे करोगे? जब आप यज्ञ करोगे तो कर्म करोगे, राइट? यज्ञ करना कर्म योग है, और ज्ञान है मंत्र पढ़ना। तो मंत्र पढ़ने, ज्ञान और कर्म एक साथ ही हो रहे हैं। बिना ज्ञान के आप कर्म नहीं कर सकते। आप ऐसे ही यज्ञ नहीं कर सकते, मंत्र आपको पढ़ने हैं।
तो ज्ञान और कर्म एक साथ रहते हैं और इससे हमारा जीवन स्तुत्य होता है, क्योंकि यही एक प्रकार की स्तुति है। हम अपना धर्म का पालन करें, ये एक प्रकार की स्तुति है। यजुर्वेद 2088 क्या कहता है? ऋषि मधुच्छंदा देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर षडज। प्रभु प्राप्ति के 5 उपाय। इंद्रा याहि धीयेशितो विप्रजूत सुतावत उप ब्रह्माणि वागत। क्या क्या है 5 उपाय? मैं पूरा नहीं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। कि प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम बुद्धि पूर्वक कर्म करें, यानी ज्ञान योग और कर्म योग एक साथ है। सदा मेधावियों व ज्ञानियों का संग करें, यानी सत्संग करें, मूर्खों का नहीं, ज्ञानियों का। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सड़ा हुआ सेब से सारे सेब सड़ जाते हैं। तो हमेशा जो है ज्ञानियों का संग करिए, उन्हीं से कर्मों के लिए प्रेरणा प्राप्त मिलेगी आपको। जो नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कि आप और किस तरह से लोक हित कर सकते हो, वो आपको उन्हीं से मिलेगा। यज्ञों के करने वाले बने, यानी कि कर्म योग करें, मेधावी हो और प्रभु स्तवन की वृत्ति वाले बने, यानी प्रभु स्तवन अवश्य करें। आपका नेचर हो जाएगा प्रभु स्तवन करने का। जितना आप ईश्वर के पास जाते जाएंगे ना, तो अपने आप से आपके अंदर इच्छा होगी, क्योंकि आपका बेसिक नेचर वैसा हो जाएगा। सामवेद का 18 उत्तरार्ध का तीसरे सूक्त का पहला मंत्र क्या है? कि यहाँ पे भक्ति के टाइप मैंने एक इंक्लूड कर दिया है। ऋषि शुन शेप आजिर गति देवता अग्नि छंद गायत्री स्वर षडज। दृश्य भक्ति न कि श्रव्य। जरा बोध तद्वि विढवी विषय विषय यज्ञाय स्तोमम रुद्राय दृशिकम। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राणी के साथ संपर्क रखने वाले, उपदेश देने वाले प्रभु के लिए उस आंखों से दिखने वाले स्तुति को व्याप्त कर, सामान्यतः मनुष्य वाणी से ही प्रभु के स्रोतों को बोलता रहता है। तो यहाँ पर ना 2 तरह की भक्ति है। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने के लिए बताया है। भक्ति भी 2 तरह से होती है। एक तो कोई स्रोत बोलता रहे, यानी मंत्रों का उच्चारण करता रहे, ये श्रव्य भक्ति है। ठीक है, ये सुन सुन के होती है। सब प्राणियों के हित में लगना ही प्रभु की दृश्य भक्ति है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी कर्म कर रहे हैं जो जिससे लोक हित हो रहा है, तो ये दृश्य भक्ति कहलाती है। और यही प्रभु को प्रीणित कर सकती है। वास्तविक सुख का निर्माण तो यही भक्त कर पाता है। अतः शुनः शेप, यानी जो इसका ऋषि है शुनः शेप, मतलब शुन का अर्थ है सुख और शेप का अर्थ है मेक, यानी सुख को मेक करता है। कौन? जो दृश्य भक्ति करता है। खाली श्रव्य भक्ति नहीं, दृश्य भक्ति भी। अच्छा, एक और है इसके बाद। और ये मैंने आपको अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया है। सामवेद में पूरे खत्म कर चुकी हूँ। यजुर्वेद का 15 का 23 क्या कहता है? प्रभु धारक के लक्षण, आत्मद्रष्टा के चिन्ह। ऋषि परमेष्ठी देवता अग्नि छंद निचरद आर्षितृष्टुप और स्वर देवता। आत्मद्रष्टा कौन है? मतलब खुद से, जो ये बड़ा ब्रह्म कुमारियां कहती है ना, हम बड़े आत्मद्रष्टा हैं, हम तो आत्मा को देखते हैं, हम तो आत्मा को देखते हैं, हम तो देहाभिमानी नहीं है, देहाभिमानी नहीं है। पक गई हूं मैं ये सुन सुन के कि हम देहाभिमानी नहीं है। अब देखो, आत्मद्रष्टा पुरुष कौन है? जिसका जिसके अंदर ये 6 चीजें हैं। पहला, उसका जीवन यज्ञ में है, यानी यज्ञ मतलब होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की परोपकार करना। ब्रह्म कुमारियां कोई परोपकार नहीं करती हैं, ये शो बिजनेस करती हैं पैसा डोनेशन में लेने के लिए। असली परोपकार नहीं करती हैं। अगर असली परोपकार करती होती तो ये लड़कियों की शादी शिवलिंग से करा के दहेज नहीं लेती, ये इतने इतना सोना लेकर अपने गाड़ियां और अपने ऐशो आराम नहीं खरीदती। तो इसलिए ये कोई इनका यज्ञ है ही नहीं। ये खाली बिजनेस करती हैं, रिलीजन में बिजनेस करती हैं, बल्कि बिजनेस में रिलीजन करती हैं। दूसरा, यज्ञार्थ की ही धनार्जन करता है। मतलब धन लेता है केवल यज्ञ के लिए, अपने लिए नहीं, केवल यज्ञ यानी लोकहित में लगाने के लिए। और तीसरा, शिव मार्ग में प्रवृत्त होने वाले इंद्रियाशुओं का स्वामी बनता है। शिव मतलब कल्याण। कल्याण मार्ग में इंद्रिय अश्व मतलब अश्व होते हैं घोड़े। घोड़े मतलब कर्मेंद्रियां। तो जो हमारी इंद्रियां हैं,
उनको कल्याण के मार्ग में लगाता है। यानी सारी इंद्रियां, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो वैसे इन्होंने यहाँ पर इंद्रियाश्व लिख दिया है। ज्ञानेंद्रियों को गौ कहते हैं और कर्मेंद्रियों को अश्व कहते हैं जनरली, पर इन्होंने यहाँ पे एक जनरल लिख दिया है कि हम लोकहित में ही सारी अपनी इंद्रियों को लगाएं और मस्तिष्क में ज्ञान को स्थापित करें, यानी ज्ञान योगी भी हो, और जिह्वा से प्रभु नाम उच्चारण करना है। प्रभु का नाम लेना है। नाम उच्चारण जो है ये एक भक्ति का संकेत है। यहाँ पर भक्ति है, ये नाम उच्चारण करना है। नाम से शक्ति मिलती है, वाज मिलता है, दीर्घायु होती है, और सात्विक पदार्थों का ही सेवन करना है, ये छठा काम है। तो ये आत्मदृष्टा पुरुष कौन है, उसके लक्षण ये हैं। बस मुझे इतना ही कहना था आज के इसमें। मैं इतना ही प्रिपेयर करके आई है, इतना ही मैं निकाल पाई। तो ये जो मुरली इन्होंने दी थी देहाभिमानी वाली टाइप की, तो उसका यही है आंसर। तो अब मेरा ये समाप्त होता है, और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है तो आ सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। आज तो छुट्टी का दिन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सतीश जी आएंगे, लेकिन सतीश जी आए नहीं। उनको बड़ा धमकाया गया है ब्रह्म कुमारियों द्वारा, तो वो अपने फैमिली के संग रहते हैं, तो वो चांस नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ कहना है तो। गपोड़ ही गीता है। धन्यवाद मुकेश जी, अमित जी, जय श्री राम, अविनाश जी, जय श्री राम। माउंट आबू भी पवित्र है। माउंट आबू क्या मतलब, वहां तो लोग, तो वहां पर बड़ा नशा वशा और बड़ा गंदगी चल रही है वहां पर तो। ऐसा मैंने जब सर्च किया था तो मुझे पता चला। राम राम मुकेश जी। धन्यवाद मुकेश जी। बस मुझे इतना ही कहना था आप सभी को। मैं वेट कर रही हूँ, कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। तो मैंने आपको निचोड़ भी बता दिया भगवत गीता का। तो इनकी मुरली का जो है, मैं आप समराइज कर देती हूँ कि इनकी मुरली जो मुझे सतीश जी ने भेजी थी, मुरली इनकी कौन सी मुरली थी, जो इनकी बकवास मुरली थी उसका मैं फाइनल कर देती हूँ। इनकी मुरली थी कि ये जान तुम्हें शीतल बनाता है, ये सच है। जान से काम क्रोध की आग खत्म होती है, जान से सब चीजें खत्म होती हैं। खाली काम क्रोध नहीं, षड रिपु। भक्ति से आग खत्म नहीं होती, ये गलत है। बल्कि भगवान के नाम लेने से ही काम वासना खत्म हो जाती है। ये ये बात कि मैंने बताई हुई है, वेदों में लिखी हुई है ये बात कि नाम से ही जहां रहे महादेव, वहां ना रहे कामदेव। याद में मुख्य मेहनत क्या है, तो यहां पर होना चाहिए कि यहां पर ऊपर होना चाहिए कि जान से आपको जान से आपके अंदर की जो जान से आप पवित्र बनते हैं, आपके अंदर षड रिपु नहीं रहते हैं। और भक्ति से जो है आपको वाज मिलता है, यानी कि स्ट्रेंथ मिलती है, और काम वासना खत्म होती है। और यहां पर लिखना चाहिए परमात्मा की याद में बैठते समय आप सब कुछ भूल जाएं और परमात्मा में ही सुध बुध अपनी लगा दे पूरी, और स्वाभिमानी बने, और योग परमात्मा को याद करें, यही योग है। और जब इसमें ये कह रहे हैं कि आधा कल्प देह अभिमानी, तो ये देह अभिमानी वर्ड ही गलत है, और भक्ति माना ही देह की याद, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। भक्ति मतलब ईश्वर की मार्ग, और ये कि जो भक्ति मार्ग है वही एंड में आपको परमात्मा में ले जाएगा। चाहे आप, अगर आप भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप से तत्व ज्ञान आ जाएगा। जब आप कर्म योगी करते हैं तो कर्म, वेद बताता है कि कर्म, भगवत गीता कहती है कि कर्म योगी फिर ज्ञान योग में जाता है, लेकिन वेद कहते हैं कि कर्म जो है ज्ञान के साथ ही करने हैं। तो कर्म और ज्ञान ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब साथ साथ ही चलते हैं ये।
और जब हम यज्ञ करते हैं तो वो कर्म योग भी है और उसके साथ मंत्र उच्चारण करते हैं वो ज्ञान योग है। और एंड में हम स्तुति भी और नाम उच्चारण करते हैं प्रभु का, वो भक्ति योग है। तो ये सब चीज़ें लीड करती हैं भक्ति में ही, और भक्ति से ही परमात्मा मिलते हैं। और फिर हमने भागवत पुराण से भी देख लिया कि व्यास जी जो हैं उनकी उनका जीवन अधूरा था। यद्यपि वो बहुत सारी जान रखते थे, लेकिन तब भी उन चूँकि भक्ति मिसिंग थी, तो नारद जी ने, चूँकि नारद जी भक्त नंबर 1 थे, क्योंकि वो जो हनुमान जी के बाद में कह सकती हूँ या पता नहीं मुझे तो वो हर वक़्त भक्ति करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भक्ति से ही वो फुलफिलमेंट आएगी आपके अंदर। तो अब आप समझ जाइए कि आपको तीनों करने हैं। देखिए, भक्ति, कर्म और उपासना, वेद कहता है, ये वाला मंत्र मैं ढूँढ रही थी। मैंने मेरे को मिला नहीं और मेरा टाइम हो गया था यहाँ आने का। एक्चुअली में ये 2 अरणियाँ हैं, तो इन अरणियाँ जो पत्थर घिसते हैं, तो उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। तो जो ये 2 अरणियाँ हैं, ज्ञान और कर्म, और इससे भक्ति पैदा होती है। तो ज्ञान और कर्म और भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, ये तीनों आपको करने हैं, ये इसका निचोड़ है। याद रख लीजिए, ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये वेद कहता है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये वेद कहते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों आपको करने हैं। और कोई भी अगर इसके खिलाफ आपसे बोले तो समझ जाना कि ये अज्ञानी है, और उसको मत सुनना आगे से। मिश्रित ज्ञान सुना ही मत करो, मेरे कान जो हैं खुद ही नहीं सुन पाते इनके वीडियोज़। मैं बड़ी मुश्किल पड़ती है, लोग कहते हैं इनका रिबटल करो, पर मेरे कान बंद हो जाते हैं। जैसे गंदे कैसेट को आप वीडियो रिकॉर्डर में डालो तो वो अपने आप से फटाक से बाहर फेंक देता है। ऐसे मेरे कान ही नहीं सुनते, क्योंकि मिश्रित ज्ञान जो है, मैं अपने ज्ञान को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जो मैं वेद से पढ़ती हूँ। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों करने हैं आपको। जय जगन्नाथ जी। आप सभी जो है, आपको सभी साधुवाद, नववर्ष की शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। इसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिए, क्योंकि बहुत सारे हिंदू हैं जिनको ये बात नहीं पता है। तो आपको तीनों करने हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। टाइम बना लीजिए, दिन में कितने घंटे क्या करना है आपका। बेसिक कुछ न कुछ आपको लोक हित के लिए करना है। धन का अर्जन लोकहित के लिए ही और अपने निर्वाह के लिए ही रखना है, ऐशो आराम के लिए मत रखिए। और तीसरी बात कि ज्ञान और कर्म एक साथ ही चलते हैं। कोई भी कार्य ऐसा मत करिए जिसमें ज्ञान ना लगाओ, मतलब सोच समझ के करिए बेसिकली। जय श्री राम।